मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और ढेर सारा अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौमासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, आज मैं बालकांड के एक चौपाई की विधिवत व्याख्या करने के भरपूर प्रयास कर रहा हूँ। देखिए मैं कहाँ तक सफल हो पा रहा हूँ। यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो कृपा करके मुझे सुझाव देने का प्रयास करेंगे। इसके लिए मुझे काफ़ी हर्ष होगा। एक चौपाई है। सुनिनि पे गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, निप संदेह नासे पावा। निप संदेह नासे पावा। यहाँ पर जो निचली पंक्ति है, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहुविधि समझावा। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने वशिष्ठ मुनि द्वारा राम और लक्ष्मण के मांगे जाने पर इस पंक्ति की, इस चौपाई की मैंने आंशिक रूप से चर्चा की है, लेकिन आज इस पर विधिवत व्याख्या करने जा रहा हूँ। देखिए मैं कहाँ तक सफल हो पा रहा हूँ। प्रभु श्री राम और चारों भाई का जब जन्म हुआ तो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में लोग ज्ञान विज्ञान के विद्या लेकर के फिर अयोध्या लौट आए और आकर के नित्य क्रिया अपना रोज करने लगे। अपने क्रियाकलाप से राजा और पूरे अवध के लोगों के मन को सुख पहुंचाते थे। उधर जंगल में विश्वामित्र मुनि का पवित्र आश्रम था और वहाँ वे रोज जप यज्ञ और तप तपस्या हवन आदि रोज किया करते थे। लेकिन मारीच और सुबाहु, ये रावण के द्वारा भेजे गए जो ऐसे भयंकर राक्षस और दूत थे जो कि मुनि के यज्ञ को सफल नहीं होने देते थे। जब मुनि यज्ञ करते थे तो बीच में ही आकर के उपद्रव मचा करके यज्ञ को खंडित कर देते थे। मुनि इससे बहुत परेशान हो गए थे। हालांकि इससे दुखी होकर के एक बार एक ब्राह्मण ने मुनि से कहा, मुनि आपके अंदर तो इतनी शक्ति है कि आप इन राक्षसों को श्राप दे करके मार सकते हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते?
इस पर मुनि ने कहा कि मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जब यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है उस समय मनुष्य के अंदर क्रोध का आना किसी दृष्टिकोण से उचित नहीं है और वो यज्ञ खंडित हो जाता है, इसीलिए मैं क्रोध नहीं करता। लेकिन मेरे मन में एक विचार आया है कि अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ पृथ्वी का भार हरने के लिए प्रभु ने अवतार ले लिया है। इसी बहाने मैं जा कर के उनके चरणों का दर्शन करूंगा और विनती करके राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को यहाँ ले आऊँगा। और सिर्फ ले ही नहीं आऊँगा, बहुत दिनों तक अपने साथ रख करके मैं प्रभु को नेत्र भर कर देखूँगा, जी भर करके देखूँगा। विश्वामित्र मुनि कहते हैं में से देखूं पद जाई करी बिनती आनो दो भाई ज्ञान विराग सकल गुण ऐना सो प्रभु मैं देखब भरी नैना सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। इसी बहाने मैं वहाँ जाते प्रभु का दर्शन तो करूँगा हूँ और राजा दशरथ से विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊँगा और जब तक यहाँ रहूँगा जी भर के अपने नेत्रों को सुख दूँगा, भरपूर उनको निहारूँगा और अपनी आँखों में भर लूँगा। ऐसा सौभाग्य मिलता कहाँ है। यह सोच करके मुनि ने देर करना उचित नहीं समझा और तुरंत वहाँ वो अयोध्या के लिए प्रस्थान किए। जब मुनि का आना सुने तब ब्राह्मणों को साथ ले करके राजा दशरथ मुनि की अगुवाई में पहुँचे और उनके चरणों को दे करके चरणामृत ग्रहण किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने ला करके उनको अपने आसन पर बैठाया। करी दंडवत मुनि सन्मानी निज आसन बैठारे नियानी। यानी राजा अपने आसन पर मुनि को बैठाए और स्वयं खड़ा हो करके उनके आदर सत्कार में मगन रहे। मुनि के चरणों को धो करके उन्होंने पूजा किया और कहा, हे मुनिवर, आज मेरे समान इस दुनिया में कोई भी धन्य नहीं है कि आपके चरण मेरे दरवाजे पर पड़े। राजा दशरथ ने मुनि को अनेकों प्रकार से भोजन करवाए, उनके स्वागत किए। यह देख करके मुनि को हृदय में बहुत ही खुशी हुई। फिर राजा ने अपने चारों पुत्रों को मुनि के सामने ला करके दंडवत कराया। इससे मुनि बहुत खुश हुए। चारों बच्चों को देख करके मुनि तो बहुत खुश हुए ही, लेकिन रामचंद्र जी के मुख को जैसे ही उन्होंने देखा, भय मगन देखत मुख शोभा जनु चकोर पूरन शशि लोभा। यानी कि जैसे ही उन्होंने रामचंद्र जी के मुख की शोभा को देखा, वो इतने भाव विह्वल हो गए, इतने खुश हो गए कि जैसे कि लगे कि पूर्णिमा के चांद को चकोर देख करके पूर्णतः तृप्त हो गया है। मुनि रामचंद्र जी के चेहरे को देख करके इतने खुश हुए कि उनके चेहरे से उनकी दृष्टि ही नहीं हट पा रही थी। मुनि ने चारों भाइयों को भरपूर आशीर्वाद दिया, आयुष्मान और कीर्तिमान रहने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद राजा ने मुनि से पूछा, हे मुनिवर, हम बड़े भाग्यशाली हैं
कि आपके दर्शन हुए, आपके पैर मेरे दरवाजे पर आए, कृपा करके बताएं कि आपका स्वागमन कैसे हुआ। इस पर मुनि ने कहा कि हे राजन, मैं जब भी यज्ञ करता हूँ तो राक्षसों के समूह मुझे बहुत परेशान करते हैं, इसीलिए मैं आपसे छोटे भाई सहित राम जी को मांगने आया हूँ। ये दोनों जाएंगे तो राक्षसों के को मार देंगे और जिससे मैं अपने आप को सनाथ यानी सुरक्षित समझूंगा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होव सनाथा। यहाँ तुलसीदास जी ने सनाथ का अर्थ सुरक्षित बताया है। यानी मुनि ने कहा अनुज समेत देहु रघुनाथा, यानी कि आप राम जी के छोटे पुत्र, छोटे भाई यानी लक्ष्मण जी के सहित रघुनाथ जी को, राम जी को मुझे दे दीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब दोनों भाई जाएंगे तो राक्षसों के समूह को नष्ट करके मुझे पूर्णतः सुरक्षित कर देंगे। इसके अलावा विश्वामित्र मुनि ने राजा को फिर कहा कि इन्हें आप प्रसन्न होकर के खुशी मन से हमें दे दें। इसमें आपके धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी, आपका भी कल्याण होगा और इन दोनों बच्चों का भी कल्याण इसी में निहित है। लेकिन इस वाणी को सुनते ही राजा का हृदय कांप उठा। उन्होंने कहा मुनिवर, इस चौथे पन में उम्र की चौथी अवस्था में तो मैंने 4 पुत्र पाए हैं, और वो भी आप राक्षसों के वध करने के लिए इतनी सुकोमल शरीर को आप मांग रहे हैं। लगता है कि आपने विचार करके कुछ मांगा नहीं। जरा इस पर सोचिए कि चौथे पन में मेरे 4 पुत्र हुए हैं, वो भी इतने कम आयु में आप राक्षसों से युद्ध करने के लिए ले जा रहे हैं। ये मुनि कहाँ तक उचित है। राजा बोले कि इसके बदले में आप पृथ्वी, गाय, धन, खजाना, सोना, चांदी जो भी मांग लीजिए, यहाँ तक कि मैं अपने प्राण तक भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कृपा करके इन मेरे पुत्रों को आप इस कार्य के लिए ना मांगें। राजा बहुत द्रवित हो गए, बहुत शोकाकुल, बहुत भावुक हो गए और राजा कहने लगे राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनि नाथ मरते मरते, मुनि नाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते। राजा दशरथ बहुत घबरा गए, बहुत भाव विह्वल हो गए और मुनि के चरणों में गिर गए। बोले कि इसके बदले में आप जो कुछ भी मांग लें, लेकिन राम को मांग लेंगे तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। चौथे पन में तो मैंने पुत्रों को पाया, उसमें भी राम मुझे बहुत ही प्रिय हैं, मैं उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकता।
बच्चों के प्रति और राम के प्रति ये प्यार देख करके मुनि बहुत खुश हुए। मुनि बहुत खुश हुए कि चलिए राजा दशरथ को अपने बच्चों के प्रति इतना लगाव है। उनके मन में अपार हर्ष हुआ, लेकिन उन्होंने राजा दशरथ के मुंह से ना सुन करके उन्होंने वशिष्ठ मुनि की तरफ इशारा किया और कहा, सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, निप संदेह नास कह पावा। तब वशिष्ठ मुनि ने राजा को बहुविधि का अर्थ हो क्या, अनेकों प्रकार से समझाए। मैं जिस पर व्याख्या करने जा रहा था वही शब्द आया, बहुविधि समझाया। वशिष्ठ मुनि ने राजा दशरथ को बहुविधि मतलब कि अनेकों प्रकार से समझाया। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है बहुविधि का अर्थ कुछ विद्वानों ने दूसरे रूप से भी इसकी व्याख्या की है। और वशिष्ठ मुनि ने राजा दशरथ को यह भी राज बताया कि हे राजन, मैंने राम के कुंडली को देखा है। कुंडली में स्पष्ट लिखा है कि जब ये मुनि के साथ जाएंगे तभी ये जनकपुर में धनुष भंग करेंगे और तभी इनकी शादी सीता से हो पाएगी। यानी कि मुनि के साथ जाने से ही बहुविधि आपको बहु प्राप्त होगी। यानी कि यही विधि है जिससे कि राम की शादी हो सकती है और आपको बहु प्राप्त हो सकती है। इसीलिए कृपा करके आप संकोच नहीं करें और विश्वामित्र मुनि के साथ खुशी मन से इन दोनों बालकों को विदा करें। इसी में आपकी और आपके बच्चों की भलाई है। बहू पाने की यही विधि सबसे उत्तम है। जब वशिष्ठ मुनि ने राजा दशरथ को यह विधि बताई, ज्ञान दिया और कहा कि मैंने तो ज्ञान विज्ञान वेद वेदांत की शिक्षा इन बच्चों को दी है। अस्त्र शस्त्र की जो शिक्षा बाकी रह गया है वो शिक्षा ये मुनिवर ही दे पाएंगे। इन्हीं से मिलेगी और इन्हीं से वो शिक्षा पूर्ण हो पाएगा। यानी हर दृष्टिकोण से अस्त्र शस्त्र की ज्ञान और आपके कुल और वंश का आगे बढ़ाना इसी में निहित है कि आप खुशीपूर्वक विश्वामित्र मुनि के साथ राम को लक्ष्मण को विदा कर दें। वशिष्ठ मुनि ने जब अनेकों प्रकार से समझाया तब राजा दशरथ को ये बात समझ में आई और उन्होंने बड़े आदर से दोनों पुत्रों को राम और लक्ष्मण को बुलाया और हृदय से लगा करके बहुत प्रकार से उन लोगों ने शिक्षा दी। इस पर तुलसीदास जी लिखते हैं, अति आदर दो तनया बुलाए, हृदय लाई बहु बाति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पितायान नहीं को। ध्यान देंगे, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पितायान नहीं को। वशिष्ठ मुनि के समझाने पर राजा दशरथ ने बड़े ही आदर से राम और लक्ष्मण को बुलाया और हृदय से लगा करके उन्होंने अनेकों प्रकार की बात उन लोगों को समझाया कि मुनि के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। पहली बार आप लोग घर से बाहर जा रहे हैं
तरह तरह की बातों को बता करके मुनि ने उन दोनों पुत्रों को, राजा दशरथ ने दोनों पुत्रों को मुनि के हवाले किया और मुनि से करबद्ध प्रार्थना करके कहा कि हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण के समान हैं, लेकिन आज से आप ही इनके सब कुछ हैं। तुम मुनि पिता आन नहीं कहो। हे मुनि, आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई आज से इनका पिता नहीं है। आज से मैं भी इनका पिता नहीं हूँ। आज से मैं आपको पिता मान करके पुत्र के समान इन दोनों बच्चों को आपके सुपुर्द कर रहा हूँ। आज से आप ही इनके पिता हैं। इसके पीछे भी विद्वानों ने कुछ रहस्य माना है और कहा है कि शादी विवाह का निर्णय लेना तो पिता के ही बस की बात होती है, उसके ही अधिकार क्षेत्र की बात है। वशिष्ठ मुनि के समझाने के बाद राजा ने पिता का अधिकार विश्वामित्र मुनि को दे दिया, जिसके चलते वहाँ पर वो निर्णय लेकर के और धनुष भंग करने की राम को उन्होंने आदेश दिया। अगर यहाँ पिता का अधिकार मुनि को नहीं देते तो हो सकता था कि मुनि संशय में पड़ करके और राम को धनुष भंग करने की आज्ञा नहीं देते, और आज्ञा नहीं देते, धनुष भंग नहीं होता तो फिर सीता मैया से शादी नहीं होती और राजा दशरथ को बहू नहीं मिलता। इसीलिए वशिष्ठ मुनि के समझाने पर कि बहू की प्राप्ति कैसे होगी, तो राजा दशरथ ने मुनि को पिता के समान अधिकार दे करके दोनों भाइयों को उनके सुपुर्द किया और वहाँ से विदा किया। और मुनि दोनों भाइयों राम और लक्ष्मण को लेकर के वहाँ से वन की ओर प्रस्थान कर दी। कहने का मतलब यहाँ ये है कि बहुविधि समझावा। बहुविधि का है, तुलसीदास जी ने, बहुविधि का अर्थ होता है कि अनेकों प्रकार से, लेकिन इसमें रहस्य छुपा हुआ था कि जब तक वो यहाँ से जाएंगे नहीं, बहू लाने की विधि इसमें छुपी हुई थी। जब तक जाएंगे नहीं, वहाँ धनुष यज्ञ में वो सम्मिलित नहीं होंगे, और जब धनुष भंग नहीं करेंगे तो फिर सीता जी से शादी कैसे होगी, और फिर यहाँ राजा दशरथ को बहू कैसे प्राप्त होगी। इसीलिए कहा गया है कि ईश्वर के हर एक कार्य में कोई न कोई रहस्य छुपा रहता है। इसीलिए ईश्वर की प्रेरणा से जो भी बड़े लोग, ऋषि महर्षि, माता पिता, जो भी शुभेच्छु शुभचिंतक लोग कोई बात कहें, उसको सहर्ष रूप से शिरोधार्य करना चाहिए, ये मान करके कि ये ईश्वर की वाणी है, ईश्वर की प्रेरणा है, कहीं न कहीं इसमें मेरी कोई अच्छाई छुपी हुई है। ये अलग की बात है कि वर्तमान में इसमें कोई अच्छाई नहीं दिख रही है, लेकिन कालांतर में, भविष्य में कोई न कोई ईश्वर मुझे अच्छा ही परिणाम देंगे। इसीलिए सदैव अपना कार्य तो करते ही रहे, लेकिन ईश्वर की विनती जरूर करें, ईश्वर की शरण में रहें और जरूर हमेशा उनसे विनती करते रहें। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब मुझे पतित से पावन सरकार करो तो जाने। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए,
जाई बीती राखे राम ताही बीती रही।